बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी के इस्तीफे को लेकर के। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर वो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया है। इसके बावजूद भी वो अभी तक मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं कर पाई है। कयास लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन केंद्रीय जो उनका हाईकमांड है वो अभी तक उसके लिए तैयार दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कमलनाथ जी को लेकर के अखबारों के अंदर छपा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं पद के ऊपर इस्तीफा देने के बारे में विचार कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी खबरें ये भी हैं कि उनको आदेशित किया गया है कि वो इस्तीफा देने का काम करें। सच्चाई क्या है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन हम आज ये इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि कमलनाथ जी का इस्तीफा कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा या उनका बना रहना और कांग्रेस को नेतृत्व देते रहना और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश का होना ज्यादा बेहतर होगा। इस भाई कमलनाथ के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत देर की मेहरमा जाते जाते। हालांकि अभी भी उनकी जान अटकी हुई है। मध्य प्रदेश से लोग कह रहे हैं कि वो खबर झूठी है, लेकिन उस उनकी भलाई इसमें है कि वो अभी चले जाएं और कांग्रेस पे और प्रदेश पे रहम करें। देखिए, मैं 2-3 बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़माना जो है वो आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोग ज़माने का साथ नहीं दे पाते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, जिसको इंसान को समझना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि कमलनाथ साहब ने एक ज़माने में जो कुछ किया होगा, वो किया है, लेकिन अब उनका वक़्त गुज़र गया। अब जो नया ज़माना है, इसमें जिस साइंटिफ़िक अंदाज़ में इलेक्शन लड़ा जाता है, जिस तरह से लोगों के ओपिनियन ली जाती है, जिस तरह से कैंडिडेट्स के खिलाफ जो एंटी इन्क्यूबेंसी है, उसको जाँचा जाता है और उसके बाद जो है उस फीडबैक के ऊपर फैसले किए जाते हैं। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी इस काम को सीरियसली करती है और आप ये देखें कि वो सबसे ज़्यादा जिन लोगों के टिकट कटते हैं, जिस पार्टी में टिकट कटते हैं, इवन सीएम का टिकट जो है वो कट जाता है, जो उनका पसंदीदा होता है। इसलिए कि उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है कि ये आदमी हमारा है और इसको हटाना जो है वो उसको बुरा लगेगा। वो ये समझते हैं कि पार्टी को जिताने के लिए इसको हटाना चाहिए, तो उसको हटा दिया जाता है। गुजरात की उदाहरण हमारे सामने है। तो कांग्रेस ने भी इस काम को किया और कांग्रेस ने एक एजेंसी से सर्वे कराया और ये जानने की कोशिश की कि कितने लोगों के खिलाफ लोगों के अंदर जज़्बात हैं। वो रिपोर्ट आई और उसके बिना पर जो है वो के टिकट बँटना चाहिए था। उसी के हिसाब से आप देखिए कि तेलंगाना में हुआ काम, तो तेलंगाना में कांग्रेस ने जो है वो क्या नतीजा निकाल के दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, हमारे अशोक गहलोत साहब और हमारे कमलनाथ साहब ख़ास तौर से, ये इनके अंदर इतना एरोगेंस है, एरोगेंस कि भई हम सब जानते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने उस रिपोर्ट को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया और अपने पसंदीदा लोगों को जिनके खिलाफ लोगों के जज़्बात थे, जिनसे लोग नाराज़ थे, उनको टिकट बाँटा। नतीजा देखिए आप, 25 आपके एमएलए लड़े जो पुराने थे और उसमें से 60 हार गए। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो ये जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी कमलनाथ पे और फिर ये कि ये ज़माना ऐसा है कि इंडिया अलायंस बनाया गया ताकि लोगों को जोड़ के बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। अखिलेश यादव को आपने पब्लिक में कह दिया, हटाओ अखिलेश अखिलेश। दिग्विजय के सामने कह दिया आपने कि उसके कपड़े फाड़ो। अरे आपका इतना वरिष्ठ नेता है, सीएम रह चुके हैं इतना। तो इस तरह की जो लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये ज़बान उनकी मेंटालिटी का प्रतीक है। उन्होंने जो है वो उस तरह से
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को काम नहीं करने दिया, जैसे उन लोगों तेलंगाना में उन लोगों ने किया और एक लहर चलाई। कमलनाथ साहब खुद बहुत कम काम किए और दूसरों को भी काम करने नहीं दिया। गहलोत के बारे में ये नहीं कह सकते, अशोक गहलोत साहब काम करते रहे, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक परंपरा थी, उससे वो भी कांग्रेस हारी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल एकदम खड़ी फसल थी, जिसको कि इन्होंने जो है वो तबाह कर दी और इसकी ज़िम्मेदारी लेकर के वो चले जाएँ, इसमें उनकी भलाई है। अगर वो नहीं जाते, तो कांग्रेस तो उनको हटाएगी, हटाएगी और आइंदा जो है वो कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। अब जो है नई जनरेशन को काम करने का मौका देना चाहिए और उन वो जिस तरह से साइंटिफिक अंदाज़ में काम करते हैं, उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए, बजाए इसके कि हम जो है वो अपनी मनमानी करें। कमलनाथ ने बहुत बड़ा नुकसान किया है इस देश का और अभी जैसे कि हमारी बहन बता रही थी, कि उन्होंने सिर्फ़ बीजेपी का फ़ायदा किया। तो इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अगर वो सीरियसली इस्तीफ़ा दे दें और अगर नहीं देते तो जो है वो कांग्रेस को चाहिए कि वो कमलनाथ को मार्गदर्शक मंडल में भेज दे। ये हाई टाइम है। बहुत शुक्रिया।